Assalamu alaikum, my dear viewers. How are you? Hope you are doing good. Well, so सो वी नो mx प्लस सी, सो उसी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. यू विल सी कितना रिलेटिव है, वो ही है बेसिकली. उसमें कोई चीज ऐड करेंगे स्टैटिस्टिक्स में हम. और इट्स कॉल्ड दिस सिंपल लीनियर रिग्रेशन, अदरवाइज द कर्वी लीनियर. कर्वी लीनियर मीन जो नॉन लीनियर होता है, जिसमें कर्व क्लियर कट हमें नजर आ रहा होता है. अच्छा जी, ऑल्दो वी विल emphasize on simple linear regression models and multiple linear regression model. हम दोनों पे ही कर सकते हैं. किसी भी. अच्छा जी, it is relevant to note that in regression study, a variable whose variation we try to explain is a dependent variable, while an independent variable is a variable that is used to explain the variation in that dependent variable. These are the terminologies, technical terms जो आपको बार बार मिलेंगी, तो इसको समझना है आपने. That's it. कि एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा है और एक वेरिएबल डिफाइन हो रहा है. जाहिर है जो डिपेंड कर रहा है वो डिफाइन हो रहा है, और जो डिफाइन कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है. दैट्स इट. ओके. सब मोर टर्मिनोलॉजीज लाइक दैट. द डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर क्या क्या कह सकते हैं हम उसको. डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड द रिग्रेसेंट, प्रेडिक्टेंट, रैंडम, रिस्पॉन्स और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल. ओके. डिपेंडेंट वेरिएबल के ये सारे नाम हो सकते हैं. जो एक्सप्लेन्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो प्रेडिक्टेंट है, हो चुका है प्रेडिक्ट, जो रिग्रेसेंट है. ठीक है जी. इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय y, whereas the independent variable is also called the regressor, जो कर रहा है, predictor, जो predict करने में मदद कर रहा है, the fixed, non-random और explanatory. ठीक है, जो कि define, basic explanatory manner में define कर रहा है हमारे dependent variable को. It is usually denoted by x. Okay, the relationship between two variables called simply a bivariate relationship. कोरिलेशन और रिग्रेशन में यही डिफरेंस है कि जब हमें क्लियरली विजन ना हो कि दोनों आपस में डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस का रिलेशन रखते हैं, तो हम कोरिलेशन निकाल के देख लेते हैं. और एक और बात, जब आप रिग्रेशन में आपका व्यू क्लियर हो जाए कि यार एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें रिग्रेशन ज्यादा अच्छी मैया देगा, बिकॉज इट्स अ मॉडल बेस्ड थिंग. तो उसमें भी ऑब्वियसली रिलेशन तो होगा ना, तो ही वो देगा ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. ज़ाहिर है आप टाइम ज़्यादा लगाएँगे तो पॉजिटिव रिलेशन है, टाइम कम लगाएँगे तो नेगेटिव रिलेशन है फॉर द स्टडीज़. ठीक है ना? तो रिलेशनशिप तो एग्ज़िस्ट करेगा. तो हम रिलेशनशिप यानी कोरिलेशन निकाल ही सकते हैं उन वेरिएबल्स के लिए जिनके लिए हम रिग्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं. And in mathematics, a straight line equation can define such kind of exact linear relation between two variables x and y. Here is a comparison we did, like the mathematical model. We have already known about the straight line equation. And this is the similar as in statistical model. Look at there. We have written y is equals to mx plus c. C क्या होता है? Intercept of the line where the lines cut is the x-axis. Fine. And m is the slope of the line. Okay. So here you can assume if we have some values of the x variable, you can get the exact relation with respect to y. M और C तो आपके एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट है. ठीक है, पैरामीटर्स हैं ऑफ दिस मॉडल. सो x वेरी कर रहा होता है. जो जो आप x की वैल्यूज इसमें इंड्यूस करते चले जाते हैं, सो y आपका रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाता है. इज दिस सिमिलर वे वी कैन थिंक लाइक हियर. अगर हम C को बीटा नॉट कह दें प्लस M को बीटा 1 कह दें, तो हमारे पास एग्जैक्टली यही रिलेशन बन गया. But this is the mathematical model. Like 2 plus 2 is equals to 4. There is no other thought. Or you can say like that, KB 1 plus 1 plus 2 is equals to 4. उसी को तोड़ मोड़ के हम कह सकते हैं. But it is called the exact relation. जो right side पे है वही left side पे है. But in the reality, you can say like this. अगर मैं कहती हूँ एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा टाइम तो स्पेंड किया, ठीक है, और उसकी अगर हम वेरिएबल इंक्रीज करते जाते हैं, उसने 5 आवर्स दिए ऑन द एवरेज पर वीक फॉर इन द 12 वीक्स. ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इट्स अ वेरी हाई इंटेंसिटी. देन हमने कहा कि जी उसका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा था. देन वी सेड कि जी उसका टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा था, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द टीचर बहुत अच्छी उसको समझ आती थी. ठीक है, ही वाज अ गुड एक्सीलेंट गाय. ठीक है, बट क्या हुआ, गॉड फॉरबिड, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ही गॉट सिक. वो बीमार हो गया. ठीक है, या कोई खुदा ना खास्ता ऐसी ड्रास्टिक चीज हो गई जो कि अनकंट्रोलेबल है. तो स्टैटिस्टिक्स नोन लाइक दैट कि देयर इज अ फिनोमेना ऑफ द अनकंट्रोलेबल थिंग्स ऑल द टाइम. बट द अनकंट्रोलेबल थिंग्स जो है कि खुदा ना खास्ता यूजुअली हर एक के साथ नहीं हो जाती.
that maybe the 2% or 1% or maximum maybe the 5% or 10% students, god forbid, in the class जिनके साथ हो सकता है, हर एक के साथ तो नहीं है ना. This is a journal routine. So this is like the epsilon, the errors which are uncontrollable, known to be the random error. So what the statistician did, they used the discriminant part, the exact part like this from the linear model relation in the mathematical model. They pick it over there, plus they introduce the random error like that which are uncontrollable. So this is called the statistical model. Simple linear regression. Simple है, linearity में है, x और y की आपके पास there is no scare in that. तो linearity में है relation. And simple linear regression model is the probabilistic model. Here epsilon, ये जो हमने ऐड किया जिसे हम random error कह रहे हैं, it's a merger of two things. हमारा मॉडल दो चीजों का merger है. One is known as deterministic part, is as equivalent as the mathematical model, exact relation. ठीक है? Plus one is known as random part. When we take the cumulant additive of both these parts, it's called the statistical model. Simple linear regression model is the probabilistic model. Here the epsilon, the random error term, is assumed to follow the normal distribution with mean 0 and variance sigma square, the equal variance. ये आपको assumption याद रखनी है कि हमारे पास epsilon का mean क्या होता है, 0 होता है. यानी we are telling about the on the average response. जब हम on the average लेंगे तो expectation लगाएंगे तो expectation goes to 0. Expected value of epsilon, जैसे कि आपने random variable में पढ़ा था कि अगर आप किसी भी मॉडल की probability मॉडल की expectation निकालते हैं तो वो उसका mean value होता है. So expected value of epsilon is 0. We already assumed. अगर ये 0 नहीं होगा तो हमारा regression model सारे का सारा disturb हो जाएगा. So we need to assume if it's following the normal distribution, so it's having the 0 mean and equal variation. Also epsilon is assumed to be an independent variable. ये बहुत important है आपके पास assumption. Why so? अगर random error किसी भी variable के साथ model में involve हो जाए तो क्या होगा, उसका कोई रिलेशन निकल आए, यानी कोरिलेशन निकाले x और एप्सिलॉन का तो वो निकल आए कुछ, तो इसका मतलब है कि एरर बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है. ठीक है? सो एप्सिलॉन शुड बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि कोरिलेशन बिटवीन x एंड एप्सिलॉन, y एंड एप्सिलॉन इज 0. जब भी हम कोरिलेशन इसका चेक करें, कोवेरियंस चेक करें, दैट हैज टू बी 0. ऑल्दो आपसे हमने नहीं करवाना, बट एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट. आपको इन चीजों का पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए? कि एप्सिलॉन क्या है, एक रैंडम एरर है जो एज्यूम करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मीन 0 होता है, जिसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, और which is independent random variable having no relation with the other variable like x and y in the model.